welcome back. Recently I started reading this book. The name is Do the Hard Things First by Scott Allen. फिर I came to know about some terms like scarcity thinking and abundance thinking. तो जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला सिस्टम जो लोग फॉलो करते हैं वो एबंडेंस थिंकिंग में आते हैं, बट स्कार्सिटी थिंकिंग वाले हम कि अच्छा ठीक है पहले बीमार पड़ जाते हैं फिर देख लेंगे, फिर दवाई करा लेंगे, उस टाइम का उसी टाइम देखा जाएगा। तो हम फाइनेंशियली भी जब प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर को लेकर और प्रेजेंट को लेकर भी मोस्टली हम इसीलिए करते हैं उस चीज़ को कि हम एबंडेंस थिंकिंग में शिफ्ट कर सके। तो मैं तो स्कार्सिटी थिंकिंग वाली कैटेगरी में आती थी क्योंकि मेरे स्पेंडिंग पैटर्न्स, इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, एवरीथिंग बिलोंग्स टू दैट। फिर उसके बाद आई लर्न फ्रॉम नॉट फ्रॉम ये बस एक बुक पढ़ने के बाद का ही नॉलेज नहीं है जो मैं अप्लाई कर रही हूँ करेंटली, बट रादर आई हैव सीन वेरियस वीडियोज़, रिसोर्सेज, टॉकिंग टू पीपल हाउ दे आर मतलब मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस, कैसे वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे करना चाहिए। मैं जिस सैलरी ब्रैकेट में आती हूँ उस सैलरी ब्रैकेट के अकॉर्डिंग मेरे को कैसे अपने फाइनेंसेस मैनेज करने पड़ेंगे, वो सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके लोगों से सीखा। फिर नाउ आई केम टू अ डिसीजन कि ठीक है, लोग बोलते हैं 3 अकाउंट होना चाहिए, 3 अकाउंट बन गया। पहले तो एक ही अकाउंट था तो मैं ट्रैक नहीं रख पाती थी, तो खर्चे हो जाते थे क्योंकि अकाउंट में पैसा दिखता था। बट जब से मैंने 3 अकाउंट बना के पैसों को डिवाइड करके रखना चालू कर, आधा प्रॉब्लम उसी में सॉर्ट आउट हो गया। क्योंकि दोज आर योर नीड्स के लिए अलग अकाउंट रखो, वांट्स के लिए अलग अकाउंट रखो और अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग अकाउंट रखो। दिस इज़ वेरी क्रूशल दैट यू डू। फिर अपने लिए इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करो, यू स्टार्ट डूइंग SIPs। देन SIP करने के बाद फिर पता चला कि बस म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करने से नहीं होता है, यू हैव टू मेक अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो दैट इज़ हाउ यू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड दैट इज़ हाउ आई वेंट फ्रॉम स्कार्सिटी थिंकिंग कि नहीं जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो ही मैं करूँगी इसे। नो, इफ़ आई स्टार्ट डूइंग इट नाउ तो वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होगा आफ्टर सम 10 ईयर्स 20 ईयर्स वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और मेरा एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन रहेगा और मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो जाऊंगी इस स्टेज तक। तो दैट वाज द थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। एंड इफ़ गाइज यू आर स्टिल थिंकिंग कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट कैसे चालू करूँ तो प्लीज़ कर दो, इतना मत सोचो। ये मत सोचो कि तुम्हारे पास महीने का 10,000 ही होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए या 20,000 ही होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। इवन इफ यू हैव 500 or 1000, प्लीज स्टार्ट, इट इज़ दैट ईजी टू डू इट। सो या, दैट वाज द थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर एंड थैंक यू so much for listening. If you like this short, please subscribe to my channel. Bye.